देखा हस्ती, तुम तो इतनी सी गड़गड़ाहट से ही भयभीत हो गई। तनिक उन असहाय वृंदावन वासियों के विषय में तो विचार करो। बेचारे वृंदावन वासियों को उस कृष्ण के कारण कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। पूरा वृंदावन संकट में है। अब मैं देखूंगा कि वो कृष्ण किस किस को बचाएगा। अरे अब ठीक है? मैं जानता हूं ये मार्ग अत्यंत कठिन है और ये तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, किंतु हम सभी को आगे बढ़ना होगा। यदि हम सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस चक्रवात का सामना करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। हाँ कृष्ण, तुम उचित कह रहे हो। हम सब है ना एक दूसरे के लिए। तुम आगे बढ़ो कृष्ण, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। हाँ, कृष्ण, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। संकट की इस घड़ी में सब कैसे एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। सच में कृष्ण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वृंदावन वासी एक परिवार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ये तो इनकी केवल पहली शिक्षा है। किसी भी संकट का समाधान एकजुट होने में है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को विश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका आधा संकट तो मानो टल ही चुका है और आधा संकट तुम टाल दोगे। इस संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिससे राधा और कृष्ण का अटूट प्रेम पार न कर सके। किंतु श्री कृष्ण के समझाने के पश्चात भी इंद्रदेव अपनी हट पर अड़े हुए। वो तो संवर्तक के साथ मिलकर इस तूफान को और अधिक विनाशकारी बना रहे हैं। इंद्रदेव इस समय अपनी शक्ति के मद में चूर होकर बेसुध हो चुके हैं, परंतु मेरे आराध्य शीघ्र ही इनकी इस मृग तृष्णा का अंत कर देंगे। मुझे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरी चिंता का विषय कुछ और है। संपूर्ण संसार को ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही क्यों चुना, किसी अन्य स्थान को क्यों नहीं चुना। गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे आराध्य श्री कृष्ण है ना, वो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और कर। अंततः हम पहुंच चुके हैं। मैं जानता हूँ आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैंने आप सबको यहाँ इस स्थान पर क्यों लाया। इस स्थान का नाम गोवर्धन है और इस स्थान के नाम का महत्व इस स्थान के भांति विशाल है। हमें भी बताओ कान्हा, क्या महत्व है इस स्थान का? गोवर्धन, गो का अर्थ है गौ, अर्थात जो गोवंश की रक्षा करता है, उसकी देखभाल करता है। और वर्धन का अर्थ है वरदान। गौ माता हम सब के लिए मैया की ही भांति है। गौ माता हमारा देखभाल करती है, हमारा पालन पोषण करती है, अपने दूध से हमारा पेट भरती है। हमारे लिए ये गौवंश वरदान से कम तो नहीं। इस स्थान का नाम गोवर्धन है। हमारी सभी गैयाओं की ही भांति इस स्थान का महत्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गोवर्धन पर्वत
हमारे साथ साथ हमारे गैयाओं के प्राणों की भी रक्षा करेगा। चलो कृष्ण, अब दिखा भी दो पूरे वृंदावन को अपनी गोवर्धन लीला। मूर्ख वृंदावन वासियों, पर्वत की चोटी तुम्हें बाढ़ से तो बचा लेगी, किंतु बिजली से कैसे बचोगे? अब भुगतो अपनी उद्दंडता का दंड। नारायण नारायण, इंद्रदेव का अहंकार तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं वृंदावनवासी वास्तव में इनकी भेंट न चढ़ जाए। कृष्ण के कहने पे हमने इंद्रदेव की मांगों को अस्वीकार करने का दुस्साहस किया, और देखिए हमारे वृंदावन पर कैसी विपदा आ गई। आज पुनः कृष्ण के कहने पर हम सब यहाँ आ गए, परंतु यहाँ तो उससे भी ज्यादा असुरक्षित और असहाय हैं हम। गांव में कम से कम हमारे सर पर छत तो थी, पर इस विशाल पर्वत पर तो वो भी नहीं। आप उचित कह रहे हैं पुरोहित जी। कृष्ण की बात सुनकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इंद्रदेव की बात मानकर कदाचित हमें भूखा ही तो रहना पड़ता, परंतु अब तो मेरे प्राण ही संकट में पड़ गए। हाँ, तुमने अनुचित किया। ये आप सब क्या कह रहे हैं? इसमें कृष्ण की भूल कैसे हो सकती है? भूल तो इंद्रदेव से हुई है। उन्हीं के अभिमान का बोल हम सब चुका रहे हैं। कृष्ण के हृदय में तो सबके लिए इतना प्रेम है, वो तो निस्वार्थ होकर सबकी सहायता कर रहा है। उसका हृदय गंगा की भांति पवित्र है। परंतु राधा, इस विशाल पर्वत पर हम सब कैसे और कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? हम सब ठहरे साधारण मनुष्य, और वो देवराज इंद्र, उनकी वर्षा, बिजली और चक्रवात से हम सब कब तक और कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? पुरोहित जी ठीक कह रहे हैं। हम सब ठहरे भोले भाले असहाय मनुष्य। हमारे पास देवराज इंद्र की तरह अस्त्र शस्त्र नहीं है कि हम स्वयं की रक्षा कर सके। हमारे पास एक अस्त्र है। देवराज इंद्र, धैर्य से विचार कीजिए। ये वृंदावनवासी निर्दोष है। इन्हें हानि पहुंचाकर आप क्यों अपने गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? देवराज, देव ऋषि नारद की बात बिल्कुल उचित है। यह समय धैर्य रखने का है, न कि भावनाओं में बहकर निर्दोषों की मृत्यु का भार अपने ऊपर लेने का। रोक दीजिए प्रलय। यदि ये चक्रवात तनिक और बढ़ता रहा तो वृंदावन का सर्वनाश हो जाएगा। वरुण देव, इस चक्रवात को रोक पाना अब मेरे वश में नहीं, केवल इन वृंदावन वासियों के हाथ में है। ये प्रलय अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तुच्छ वृंदावन वासी मेरे समक्ष गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना नहीं कर लेते। उन्होंने केवल मेरा अपमान ही नहीं किया, मेरी शक्तियों और मेरी महानता को ठेस पहुंचाई है। अब भुगतो वृंदावन वासियों। कदाचित आप यह भूल रहे हैं इंद्रदेव, वृंदावन वासी श्री कृष्ण के अपने परिवार के समान हैं। उन्हें क्षति पहुंचाकर आप स्वयं श्री कृष्ण को क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारी बात मान लीजिए, अपने इस हट को त्याग दीजिए देवराज। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि वो अपने कर्म करेंगे और मैं अपने कर्म करूं, इसलिए आप सब तो क्या, मुझे मेरे धर्म का पालन करने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कैसा अस्त्र कान्हा? एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो इंद्र के वज्र से भी अधिक शक्तिशाली है। यह अस्त्र है प्रेम का अस्त्र। ये प्रेम ही है
जो अमूल्य है कोई शक्ति इस प्रेम से अधिक बलशाली है। हम सभी एकजुट होकर अपनी प्रेम की शक्ति से इस विशाल काय गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसके नीचे शरण ले सकते हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव का प्रकोप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।